हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं, क्या कोई भी शादीशुदा बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती है या दावा ठोक सकती है। तो इस पे कानून का क्या कहना है, आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो बेसिकली किस केसेस में अगर ऐसा हो सकता है कि जो एक बहन है, शादीशुदा बहन है, कब अपने भाई की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है, दावा ठोक सकती है, आपको आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी लॉ, यानी कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है इंडिया में, वो कैसे गवर्न करता है। तो हमारे देश में बेसिकली प्रॉपर्टी से जुड़े जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद है, उनका काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। तो आज भी हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़े काफ़ी लड़ाई झगड़े, और खास करके गांव जैसे इलाकों में जहाँ पे कि 1 इंच भी प्रॉपर्टी आगे पीछे ना हो जाए, उसके लिए हमें काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल एक तमाम खबरें हैं, बेसिक खबर्स हैं, जो कि हमें देखने को, सुनने को या पढ़ने को मिल जाती है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट्स की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हमारे देश में काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो क्या करते हैं कि दूसरों की सलाह लेके या फिर किसी ऐसे वकील साहब की जाल में फंस के, जो एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसको बिल्कुल एक आम मेमोरेंडम सेटलमेंट के जरिए निपटाया जा सकता है, लेकिन वो एक काफ़ी लंबा जरिया बना दिया जाता है। तो इसी केस में हम आपको आज की इस वीडियो से बताएंगे कि क्या एक शादीशुदा बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती है, और वो कौन सी केसेस हैं। इन केस अगर कर सकती है तो किस केस में कर सकती है जिनमें कि एक बहन अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकती है। तो इस सवाल का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस केस में बहन को मिल सकती है सारी प्रॉपर्टी और भाई को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी में बहन और बेटियों को जो हिस्सेदारी को लेकर कई तरह के रूल्स जो हैं और कानून हैं, उन्हीं कानून के मुताबिक अगर कोई भी माता पिता है, यानी कि अपनी पेरेंट्स ने अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी से जो अपनी उनकी सेल्फ इनकम से अगर उनको सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है उनकी, और वो प्रॉपर्टी वो अपनी शादीशुदा बेटी को वो दे सकती है, यानी कि जो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो माता पिता पेरेंट्स अपनी बेटी को बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे वो बेटी हो को दे सकते हैं, चाहे वो अपने बेटे को दे सकते हैं। और ऐसे केस में जो उनका बेटा है, यानी जो लड़की का भाई होगा, वो उसमें क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें पैटर्नल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की हमने बात की कि वो चाहे पेरेंट्स अपनी बेटी को भी दे सकते हैं, बेटे को भी दे सकते हैं, आपस में कोई डिस्प्यूट्स नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें इसमें पेरेंटल प्रॉपर्टी की, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, जो कि पैतृक चलती आ रही है, तो उस केस में भाई और बहन अपने फादर की प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। जैसे कि हमको हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी 2005 में, उसके रिगार्डिंग पे फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहते हैं कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उस पर जो पेरेंट्स हैं अपने अकॉर्डिंग जो उनकी इच्छा करती है अपने, चाहे वो अपने बेटे को दे चाहे अपनी बेटी को दे सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी पर बेटी और अपने पुत्र का दोनों बराबर हिस्सा होगा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। तो इस केस में अगर बात करें कि बहन भाई कब अपनी सारी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकती है, यानी कि किस केस में जो बहन है वो भी कह सकती है कि मेरा पूरा अधिकार रहेगा अपने भाई की प्रॉपर्टी पे, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 के अकॉर्डिंग एक शादीशुदा बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर या उसके कुछ हिस्से पर दावा उस केस में कर सकती है कि जब कानून के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की बिना वसीयत या बिना विल किए हुए डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो आपका दावा करने वाले सबसे पहले जो लीगल एयर्स होंगे वो होंगे क्लास 1 लीगल एयर्स, जो कि डिफाइन किए गए हैं इन सक्सेशन एक्ट में, जैसे कि उनकी वाइफ हो गई, बेटा हो गया या बेटी हो गई। तो ऐसे केस में सिर्फ क्लास 1 लीगल एयर है वो इंटाइटल्ड है। लेकिन अगर आफ्टर दैट केस अगर उस व्यक्ति की कोई बहन है, यानी कि क्लास 2 लीगल एयर्स में, तो अपने भाई की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती है। यानी कि दोस्तों, फिर से अगर हम सिंपल भाषा में अगर आपको बताएं इसी पॉइंट के रिगार्डिंग कि कब कोई एक बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक शादीशुदा बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर या उससे हिस्से पर तब दावा कर सकती है कि जब कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की बिना किसी वसीयत के, बिना किसी विल के अगर डेथ हो गई है, तो सबसे पहले क्लास 1 लीगल एयर उसके एंटाइटल होंगे, जैसे उसकी बहन, उसकी सिस्टर, उसकी वाइफ, पत्नी, बेटा या बेटी। और अगर वो नहीं है तो उसके बाद क्लास 2 लीगल एयर्स उसके लिए एंटाइटल्ड होंगे, यानी कि एक जो बहन अपने भाई की पूरी प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकती है। तो दोस्तों, ये आज का शॉर्ट टॉपिक था जिसमें कि हमने आपको बताया कि कब एक बहन अपने भाई की प्रॉपर्टी पर दावा कर सकती है।
तो वो उस केस में कर सकती है, यानी कि जब उसके पेरेंट्स ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की है, यानी खुद से प्रॉपर्टी परचेज की है, तो दोनों उसके लिए इंटाइटल हो सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स का मन करे तो अपनी बेटी को दे, चाहे अपने बेटे को दे। लेकिन एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो ये सिनारियो होगा। लेकिन अगर अगर पेरेंटल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो दोनों को बराबर हकदार होगा। लेकिन इन केस किसी की डेथ हुई है, भाई की डेथ हुई है और उसके पास कोई विल नहीं है और क्लास 1 लीगल हेयर भी नहीं है, तो उसके बाद जो राइट है वो क्लास 2 लीगल हेयर में सिस्टर का माना जाएगा। तो उस केस में जो बहन है अपने भाई की प्रॉपर्टी पर हक जमा सकती है। तो दोस्तों, वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो हमें मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली आपका आंसर दिया जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।